साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज थोड़ी सी चर्चा थोड़ा हटकर होगी, जिसमें लखनऊ के विकास, यातायात की उचित व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यातायात के जो सुगम साधन होते जा रहे हैं लखनऊ में, मेट्रो वगैरह, और विशेषकर हाईवे शहर के अंदर से निकल रहे हैं। उसी में एक लक्ष्मण चौराहा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पर एक तो योग को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, साथ में श्री लक्ष्मण जी की वीर मुद्रा में जो है वहाँ पर आदम का जो है मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू लगाई गई है, जिससे लखनऊ की सुंदरता में अविरल विकास हो रहा है। चलिए आज उसी को देखते हैं और आनंद लेते हैं। और श्रावण मास में अगर पौधा रोपित न किया हो तो अवश्य पौधा रोपित करिए, कोई सा पौधा रोपित करिए। आप इस भूमंडल में एक बहुत बड़ा कार्य करने आए हैं, मानव प्रकृति के कार्य करने के लिए ही अवतरित हुआ है। आप लोग धोखे में हो कि जनसंख्या बढ़ाने और उस सब के लिए आए हो, वो तो एक नैसर्गिक कार्य है, लेकिन असली कार्य आपका प्रकृति, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का संरक्षण है। मालिक साहब, हे मानव साहब, ज़रा जागिए और पेड़ पौधों को लगाइए श्रावण मास में, और कुछ परोपकारता सृष्टि के ऊपर कीजिए, कृतज्ञता जाहिर करिए। आज हम चलते चलते आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और अमौसी एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है। और यहाँ देखिए प्रकृति का अनमोल जो है आपको श्रावण मास में सुंदरता मिलेगी। सामने बट ट्री है, बरगद का वृक्ष है, पावन बरगद का वृक्ष है। और अगर अभी तक आपने कोई वृक्षारोपण न किया हो श्रावण मास में, तो बेल का वृक्ष अवश्य लगाइए और समी का वृक्ष लगाइए। बहुत ही पावन वृक्ष है और इनको अपना स्थान जरूर दीजिए। चलिए और देखिए सुंदरता, देखिए आप, बहुत अच्छा यहाँ वास्तव में कुछ दिनों से अच्छी प्रगति हुई है और बहुत ही अच्छी हरियाली भी है इस समय, और सुंदरता तो अपने आप में बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन। ये देखिए कुछ आर्टिफिशियल भी चीज़ें की गई हैं, सामने आप देख ही रहे होंगे। ये आर्टिफिशियल नमूना है और वास्तव में अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान किया जा रहा है। चलिए मैं धीरे धीरे आपको फ्रंट पे भी ले चल रहा हूँ। आज ये देखिए गाड़ी पार्किंग हो रही हैं, और चलिए धीरे धीरे आपको देखिए ऊपर भी और सामने आपको व्यू दिखा रहे हैं। यात्रीगण आ रहे हैं, फ़्लाइट है करीब 6 बजे सीधे बॉम्बे के लिए, तो इस कारण रस बढ़ता चला जा रहा है और बड़ी दूर दूर से यात्रीगण आ गए हैं। और ये देखिए मैं पूरी अवस्थाएँ भी दिखा रहा हूँ, साथ में नेचर को भी दिखा रहा हूँ। ये सामने ही देखिए नेचर का बहुत अच्छा व्यू है, ये सामने देखते चलिए। ये देखिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, सैन्य विभाग की सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त भी है यहाँ पर, और ये राडार सिस्टम भी प्रबल कर रहा है। पोर्टको में गाड़ी 2 मिनट खड़ी करने का आदेश है। 2 मिनट हो गया है, अब मैंने गाड़ी मूव कर दी है। और ये देखिए सामने से अब मैं गुजर रहा हूँ, और ये अभी सज्जन अपना बैग एंड बैगेज उतार रहे हैं। और ये देखते चलिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था भी है, सुरक्षा व्यवस्था का भी अच्छा बंदोबस्त है। सभी की यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है, सामान की भी चेकिंग हो रही है। और ये देखिए ये सामने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब जी का विग्रह है, स्टैचू है सामने, और यहाँ पर भी प्रकृति का बहुत सुंदर रख रखाव है। मैं अभी नज़दीक से भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए आपको मैं एयरपोर्ट पे दिखाऊं भारत सरकार की ये बृहद योजना सौर ऊर्जा का, देखिए कितना अच्छा यहाँ प्रयोग किया जा रहा है और सारा बंदोबस्त किया गया है। उसी में देखिए आप प्रकृति का भी अद्भुत समागम है, और इस तरह से ये आधुनिक भारत का विकास भी यहाँ परिलक्षित हो रहा है। वास्तव में यही एक देश की विकास की पहचान भी है, और ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। मैं आपको व्यू दिखाता चल रहा हूँ,
और अब हम एग्जिट बाहर की तरफ निकलने का प्रयास कर रहे हैं। सामने देखिए मेट्रो का भी यही स्टेशन है। सीधे लखनऊ के अंदर से बैठिए बादशाह नगर आदि से और सीधे एयरपोर्ट पर यहीं उतरिए। ये मेट्रो की सुविधाजनक व्यवस्था है। अब लखनऊ एयरपोर्ट से हम बाहर निकल आए हैं और मुख्य चौराहा जो अभी नव निर्माण हुआ है श्री लक्ष्मण जी के चौराहे के नाम से जो जाना पहचाना जा रहा है, और वास्तव में लखनऊ की पहचान ही लक्ष्मण जी के द्वारा ये शहर स्थापित किया गया था आदि और अनादि काल में। और इस चौराहे से तो वास्तव में लखनऊ की सुंदरता में और अभिवृद्धि हो गई है। यहाँ वास्तव में योग और वीरता का एक सम्मिश्रण है और ये मुख्य लखनऊ के यातायात मार्ग पर स्थापित है और इसको देखकर आप वास्तव में अभिभूत हो जाएंगे। चौराहे की सुंदरता में और बहुत बड़ी अब कीर्ति है, कीर्ति जिसे कहा जाए कि यहाँ पर योग क्रिया के पूरी मुद्राएं भी दिखाई गई हैं। सामने आप देख ही रहे हैं, ये देखिए इस तरह से योग करते हुए ये मुद्राएं हैं और ये देखिए विभिन्न मुद्राओं में योग को दर्शाया गया है। इससे तो इस चौराहे की सुंदरता में और अलंकरण लग जाता है। ये देखिए सामने, और हमारे सारस पक्षी को भी यहाँ पर दिखाया गया है विशेष रूप से। ये सारी क्रियाएं आप देख लीजिए। इसलिए प्रारंभ में सुबह सुबह उठिए और योग करिए और स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद अपनाओ और स्वस्थता पाओ। ये तो सिद्धांत है। हमारी जो कंपनी है AWPL का, हमारे जो MD संजीव कुमार साहब हैं, उनका ये विशेष डायलॉग है। तो साथ में योग भी अगर होता रहे स्वास्थ्य के साथ, आयुर्वेद के साथ, तो समझ लीजिए कि भारत अपने पुराने गौरव पर लौट ही आएगा। क्योंकि आयुर्वेद भारत की आर्थिक रीढ़ समझिए, आर्थिक व्यवस्था को अगर मजबूत करना है देश को, तो आप योग और आयुर्वेद के द्वारा कर सकते हैं। प्राचीन आप भारत के साहित्यों को उठाइए तो विदेशी लोग नालंदा और तक्षशिला में जो ज्ञान प्राप्त करने आते थे, वो भारत के आध्यात्मिक शास्त्रों का तो ज्ञान प्राप्त करते ही थे, साथ ही साथ स्वास्थ्य और आयुर्वेद का बृहद ज्ञान प्राप्त करते थे, जिससे भारत को अकूत संपत्ति प्राप्त होती थी। भाई यही तो है कि एजुकेशन जीविका के 6 साधन हैं, उनमें एक साधनों में एजुकेशन मतलब शिक्षा को रखा गया है। फिर नौकरी है, व्यापार है, खेती है और फिर भिक्षा है। तो उसमें शिक्षा भी एक सर्वोत्तम स्थान रखती है। तो शिक्षा से सब चीज़ जुड़ी हुई हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो और चाहे भारत का अध्यात्म हो। अब देखिए साहब, हमारे चैनल ने तो अपना दृष्टिकोण रख दिया। अब आपका मूल पुनीत कर्तव्य है क्या कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रकृति पर्यावरण के जन जागरण में आप भी अंशधारक हो जाओ, आप भी भागीदार हो जाओ और नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएं, आइकॉन की बटन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ भाई देखो, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, सीधी सीधी बुंदेलखंड की भाषा में ही आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं। तो भाई थोड़े हमारे चैनल को भी बढ़ाओ, हमारे चैनल को नहीं, सॉरी हमारे चैनल को नहीं, ये तो व्यक्तिगत वार्ता हो जाए। प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन में अपना मूल योगदान दें और हमारे चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।